हेलो, आइए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो सम टेक्निक्स और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पहले परिचय पढ़ा। परिचय के बाद हम लोगों ने डिटेक्शन पढ़ा। डिटेक्शन के बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन पढ़ा। एस्टिमेशन के बाद उसकी बॉन्डिंग की बात की कि उसमें बंधन कैसे बनते हैं, और फिर उनके शेप्स के बारे में बात की। उनका 3D में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसकी चर्चा की। उनका क्लासिफिकेशन कार्बनिक यौगिकों का कैसे होता है, और कार्बन में उसमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम सारे बातों की चर्चा हम लोगों ने की थी। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज बारी है कि हम लोग जानें कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए देखें, हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप की। बच्चों, अभिक्रियाशील समूह, फंक्शन तो जानते हैं ना आप, किसी के यहाँ फंक्शन हो, आप फंक्शन में तो गए होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो जिसके लिए फंक्शन होता है, अगर किसी की शादी हो रही हो तो शादी में जिसकी शादी हो रही हो वो फंक्शनल ग्रुप है। उसी पर तमाम सारी बातें निर्भर करती हैं। यदि किसी छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है या उसका दस्तौन है, तो वो बच्चा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर वो अकस्मात बीमार हो जाए तो फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। यानी वो बच्चा जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी तरह एक ग्रुप उपस्थित होता है। वह ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के समस्त गुणों का निर्धारण करता है, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि CH3CH2OH, ये इसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल है। अगर हम लोग ऐसा लिख दें CH3OH, तो इसको हम लोग मेथेनॉल बोलेंगे। हम लोग यदि ऐसा लिख दें CH3CH2CH2OH, तो इसको हम लोग प्रोपेनॉल बोलेंगे। लेकिन है तो सभी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इसीलिए सबके गुण एक जैसे होंगे। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, इसलिए सबके सब अल्कोहल कहे जाएंगे और सब में अल्कोहल के गुण होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फिर से हम लोग जानें कि अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह ग्रुप है जिस पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के समस्त गुण निर्भर करते हैं। जैसे आप अगर रिक्शा पर बैठे हैं और रिक्शा पुलर जो है रिक्शा ले जा रहा है, तो वो रिक्शा पुलर जो है फंक्शनल ग्रुप है। आप उस पर बैठे हैं, आपके बैठने की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि रिक्शा वाला कैसे रिक्शा ले जा रहा है। अगर रिक्शा वाले ने रिक्शा को गड्ढे में लेके रिक्शा वाला चला गया तो आपके बैठने की स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर आप किसी बस में बैठे हैं और बस चलाने वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो बस में आपकी स्थिति क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि बस का चालक कैसा है। तो इन बातों का हम लोग विचार करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर एक से हों तो उनके गुण एक से होते हैं, और इस आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक सीरीज का निर्माण करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगली बात, होमोलोगस सीरीज। सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? तो समान अभिक्रियाशील समूह रखने वाले यौगिक CH2 का अंतर रखते हुए अपने जाति के यौगिकों के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH। यानी इसमें आप CH2 जोड़ दें
तो ये मिल जाएगा, और इसमें CH2 जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। इसमें CH2 जोड़ें तो ये, और इसमें CH2 जोड़ें तो ये, और इसमें CH2 जोड़ें तो ये। इनके बीच में CH2 का अंतर है, और CH2 का अंतर रखते हुए ये श्रेणी बना है। इनका एक सामान्य सूत्र हो जाएगा, और सूत्र क्या होगा? जनरल फार्मूला। तो इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH। आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे इसको ले तो 1 2 3 कार्बन, तो C3H3 दूना 6 1 7 OH। देखिए 3 2 5 2 7 OH। तो इस तरह इनका भी, इनके भार में 12 2 14 का अंतर होगा। अगर इसका भार है 12 4 16 दूना 32, तो 32 में 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46। इसमें फिर 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। फिर इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74। तो ये होमोलोगस सीरीज है। अब कोई पूछे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको होमोलोगी कहा जाएगा, और ये सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे, कंपाउंड होमोलोगी कहलाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज या होमोलोगी, होमोलोगस सीरीज की विशेषता क्या है या होमोलोगी की विशेषता क्या है? आप किसी को भी, तो हम लोग कह सकते हैं पहली बात कि सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कैसा हो? समान हो। दूसरी बात, सर्टेन जनरल फार्मूला, एक निश्चित सामान्य सूत्र हो। जब निश्चित सामान्य सूत्र होगा तो सर्टेन केमिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर भी निश्चित होंगे, और जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन, एक जाति के लोग एक ही विधि से बनेंगे ना, इनके बनने की विधि समान होगी। जैसे मानव के निर्माण की विधि एक है, एक जाति के, और इनको सजातीय कहते हैं। हम लोग के जाति की परिभाषा बदल दी है, लेकिन जाति का परिभाषा यही है कि मानव एक जाति के हैं, कुत्ते अलग जाति के हैं, बिल्लियां अलग जाति की हैं, और उनके फॉर्मेशन निर्माण की प्रक्रिया एक होती है। तो जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन एक होगा। इनके फिजिकल कैरेक्टर में भार चूंकि बदलेगा एल्किल ग्रुप बदलने पर, तो फिजिकल कैरेक्टर में क्रमिकता पाई जाएगी। कैरेक्टर जो होंगे वो इनमें क्रमिकता पाई जाएगी। ये क्रमशः होंगे, ग्रेजुअली होंगे, भार के आधार पर। जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे उनके फिजिकल कैरेक्टर में परिवर्तन होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इनके लगातार जो समजात हैं उनके भार में 14 का अंतर होगा। भार में अंतर कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन टू होमोलॉगी is equal to 40 in weight between two homology। तो ऐसा करके हम लोग
विशेषता लिख सकते हैं होमोलॉगी क्या या होमोलोगस सीरीज का। इस सीरीज को बता सकते हैं कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं और आगे पढ़ने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू।